ठीक है, हम लोग यहाँ पे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट के बेसिक एफपीजी आर्किटेक्चर। फर्स्ट वी डिस्कस के इसके अंदर सीएलबीज मौजूद होते हैं, लॉजिक ब्लॉक्स जो कि लॉजिक को होल्ड करते हैं। एक सीएलबी के अंदर वी हैव मल्टीपल बीएलईज, और उन बीएलईज के इंटरनल आर्किटेक्चर आगे आपको नजर आ रहा है राइट साइड पे। तो एक बीएलई के अंदर वी हैव एलयूटी एंड फ्लिप फ्लॉप एंड एक एनएमएक्स। तो ये तीनों चीजें मिलकर एक बीएलई बनता है, और बेसिक जो लॉजिक है वो एलयूटी के अंदर होल्ड होती है। तो एलयूटी के अंदर वी हैव एसएलएम एंड 2x1 मक्सेस। सर एक सवाल है। जी जी सर ये जो 15 मक्स लगे हुए हैं यहाँ पे, जी जी बिल्कुल। तो पहले 8 मक्स को इनेबल करने की पिन से ऊपर 4 जो पिन लगी हुई है, पहले ये 8 को फिर इनपुट्स 4। हैं, देखो इनपुट्स मैं दिखाता हूँ अभी, आप थोड़ा रोल कर दें आगे, इंशाल्लाह बताऊँ ओके किस सर। तरह ये इनेबल होते हैं। आप जो इनपुट देंगे ना उसके अकॉर्डिंगली वो एसएम ऑन ऑफ होगा। ठीक है, अच्छा। ये ओके बिल्कुल ओके। ऐसे ही, ऐसे बहुत ही बड़ा बेहतरीन इसका डिजाइन बना हुआ है। तो इंशाल्लाह मजा आएगा आपको इंशाल्लाह देख के। आगे बढ़ते हैं। अब देखें ये चीज आ गई ना। लेट्स सपोज मेरे पास एक सर्किट था, एक इससे बुलियन फंक्शन, और मैंने इसको इस पे इम्प्लीमेंट कर दिया। ये हाँ दिस इज, ऊपर तो ऊपर आपको नजर आ रहा है थोड़ा सा, ये हटेगा तो हाँ। तो देखें मेरे पास ए बी सी डी, दीज आर 4 इनपुट फंक्शन ए बी सी डी। ठीक है, और ये पूरा ए बी सी डी का ये पूरा उसका एक सर्किट बना हुआ है। ठीक है, डिजिटल सर्किट बना हुआ है जिसमें एक मक्स लगा हुआ है और एक एंड गेट है, एक और गेट है। ठीक है, अब डेफिनेटली मैं इनमें से मैंने एक इनपुट कॉम्बिनेशन पिक किया है, 0 1 0 1। ये 0 1 0 1 क्या बनता है हमारे पास, 5। ठीक है, आपको नजर आ रहा है टॉप पे। हाँ सर इसमें नजर आ मेरे रहा पास 16 कॉम्बिनेशन होंगे ना, 0 0 ऑल 0। अगर 4 इनपुट फंक्शन की बात करता हूँ, 0 0 यस सर। 1 0 0 1 0 ऑल। तो उनमें से मैंने एक इनपुट कॉम्बिनेशन पिक किया जो कि है 1 0 1 0। ठीक है, जब मैं ए से स्टार्ट 1 0 1 0, और इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अच्छा, इस 4 इनपुट फंक्शन को मैंने इस 4 इनपुट लेट पे मैंने मैप कर दिया, नजर आ रहा है। ठीक है, इस इज 4 इनपुट, ऊपर ऊपर टॉप पे आपके पास 4 इनपुट्स हैं ए बी सी डी, और नीचे जो है ये 16 इसके जो है वो पॉसिबल आउटपुट्स हैं। एज वी नो दैट कि अगर एक 4 इनपुट वेरिएबल है तो उसके 16 ही पॉसिबल आउटपुट बन सकते हैं। ठीक है, अब हर एक इनपुट पे एक डिफरेंट लाल वाले आउटपुट आएगा। आउटपुट है। तो अगर लेट्स सपोज मैं बताता हूँ, ये रेड वाले आउटपुट्स हैं उसके। आप पूरा अगर आप पूरा ट्रुथ टेबल बनाएंगे ना 4 इनपुट का, तो आपके पास 16 पॉसिबल आउटपुट आएंगे ना, ऐसा ही है ना। जी सर ऐसा ही है। ठीक है, अगर मैं ऑल 0 कर दूं तो मेरा पहला वाला जो एस है जो आपको नजर आ रही है टॉप पे एस वाला, मेरे पास वो होना चाहिए। ये दिस वन देखिए यहाँ पे, ये देखो अगर मैं इन सबको 0 कर दूं ना, तो ये टॉप पे ये 0 जो है ये यहाँ से होता हुआ यहाँ से ऐसे होता हुआ आउटपुट पे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 0 आएगा, 0 तो ऊपर फिर इनपुट क्या देना पड़ेगा? ऑल 0 ऑल 0 0, वहां पे भी 0, वहां पे 0। 0 जी 0 जी। 0। इफ आई सिलेक्ट इनपुट पे ऑल 0 दे दूं मैं, तो पहला वाला एसएम टेबल का जो लॉजिक है, 0 लॉजिक जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वो उठ के इस यहाँ पे आउटपुट पे 0 आना शुरू हो जाएगा। तो बाद वाले 0 क्यों नहीं आए? मैंने सिलेक्ट ये की ना। अब 0 से क्या अच्छा। मुराद है कि अब देखें उसमें होता क्या ओके, है। अब मैं समझ होता गया क्या है, ये मक्स लगा हुआ है ना, दिस इज अ मक्स, नजर आ रही है मक्स है, 2x1 मक्स है। हाँ सर अब इस मक्स पे है। क्या हो रहा है कि इसका 0 पे अपर वाला लाइन होगी ऑन होगी, और 1 पे नीचे लाइन ऑन होगी। अगर इसमें मैं 0 दूंगा ना 0, तो ऊपर का जो है ये वाली लाइन ये लाइन ऑन हो जाएगी, ये वाली। रिमूव ऑल दिस टाइम, रिमूव कहां से होते हैं, क्लियर ऑल ड्राइंग। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मैंने जिसको ये 0 दिया, 0 ए पे 0 दे अगर दिया, पहले तो ए ए को पे 1 जो कर सुना दूं था तो? कि ये वाली जो है अपर वाला जो इसका जो है इनपुट ऑन होगी, और ये वाली जो इनपुट जो है वो क्लोज होगी। ऑफ होगी। ठीक है, हाँ। तो डेट मीन्स आधा जो है ये खत्म होगा यहाँ से। अब बस ये बचा आधा ऊपर वाला, नीचे वाला जो मक्स सारे ये सारे खत्म हो गए। मैं अब ऊपर से सिलेक्शन होगी, सिर्फ ऊपर से। अब यहाँ पे 0 दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 0 दिया हुआ है,
तो ये सिर्फ इस पर मक्स पर है ना, आ रही समझ? अब इस पे क्या, जब यहाँ जो तो ये वाली Yes. लाइन ऑन होगी ऊपर वाली इसकी, ये वाली क्या नीचे वाली ये कट जाएगी। जब ये कटेगी तो ये चारों भी नीचे वाले हट जाएंगे, खत्म नीचे वाले। अब ये चार बचे। अब मैंने यहाँ पे 0 दिया, देखो यहाँ भी 0 दिया, तो ये वाला मकसद सिंबल ये बचा है। इसकी ये वाला और सिर्फ ऊपर वाला ऑन होगा, ये कट जाएगा दिस वन, तो ये भी गया नीचे वाले दो, ये दोनों भी गए। अब ये बचा आखिरी। अब यहाँ भी जब 0 दूंगा तो क्या होगा, ये वाला और 0, ये वाला ऑन पहला होगा, वाला सेलेक्ट हो जाएगा, नीचे वाला कट जाएगा। इस तरह ये लॉजिक 0 जो यहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा आपके पास आउटपुट पे, लट के आउटपुट पे 0 आना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर दूँ, मैं सिर्फ बाकी A भी 0, B भी 0, C भी 0, D पे 1 देता हूँ, क्या सेकंड होगा? आ जाएगा सर, सेकंड ये सर वहाँ 1 सेकंड लिखा वाला हुआ ना, वो आ जाएगा। एग्जैक्टली ये 1 यहाँ पे बनाना शुरू हो जाएगा। आप समझ गए। तो कलर मैं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे मैंने LS पे यहाँ पे 1 दे दिया 1, तो ये वाला ये सिलेक्ट होगा, ये 1 सेकंड वाला, और यहाँ पे बनाना शुरू हो जाएगा। इस तरह हम एक 4 इनपुट वेरिएबल को जब लेट पे मैप करते हैं, ये देखें आपका पास जो होता है ना पूरा जो लॉजिक, पूरी बहुत बड़ी लॉजिक है। लेट्स सपोज आपने वो एक बहुत बड़ा सर्किट बनाया हुआ है उसका, ठीक है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम बना दिया, जो भी आपका कंपैरिजन का है जो आपका आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके अंदर इस तरह के मल्टीपल जो है वो हंड्रेड्स ऑफ जो है 4 इनपुट जो है वो गेट्स बनेंगे, लेट्स बनेंगे। वो भी हम अभी हम सिर्फ एक की बात करें तो अगर एक सिंपल 4 इनपुट या 4 वेरिएबल का फंक्शन आप लें, जो ऊपर आपको नजर भी आ रहा है टॉप पे, यहाँ पे देखें, ठीक है, तो वो आप लेंगे इस वाले को, तो इसको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे ना आप, तो उसकी 16 कॉम्बिनेशन ये बने, आपने 16 के 16 इस लेट पे राइट कर दिए, 16 पॉसिबल आउटपुट्स। अब इनमें से कोई भी आप इनपुट सिलेक्ट करेंगे तो वो पॉसिबल आउटपुट आपको यहाँ नजर आना शुरू। अब आ जाए एक्चुअल पे, क्या जो ये दिखा रहा है वो कौन सी है जी। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि इसने जो सिलेक्ट किया हुआ है हमारे पास वो है 1010, ये बात हो रही थी, ठीक है, और 101 पे आउटपुट 1 आ रहा है। अब ये 10 पे सिलेक्ट कैसे हो रहा है, A का 1 है, तो A का 1 से क्या मतलब है कि ऊपर वाला जो है 0 खत्म हो जाएगा, ये खत्म होगा, ठीक है, दिस वन कट डाउन, ठीक है। तो ऊपर का जो 8 की 8 जो है वो SRAM जो है वो अभी फिलहाल इसके लिए हट जाएंगी, ठीक है, खत्म हो, ऊपर वाली खत्म। अब नीचे वाला सिलेक्ट हो गया। अब B पे 0 है, B पे 0 से B इस पे आ रहा है, B सिर्फ इस पे आ रहा है, इस पे B कनेक्ट इससे और इससे, ऊपर वाला तो खत्म हो गया। अब नीचे वाला बचा हमारे पास। अब नीचे वाले में से देखिए हमने B0 लिया है, तो B0 से मतलब कि ये वाली लाइन सिलेक्ट होगी, ये वाली लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, चारों सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चारों भी कट गए, ये चारों भी गए और ऊपर वाले 8 भी गए। अब बचे सिर्फ 4 बचे हमारे पास। C पे 1 है, C कहाँ पे आ रहा है, C यहाँ पे आ रहा है, देखें C यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे C पे 1 से क्या मुराद है कि ऊपर वाला जो है वो 0 पे, नीचे वाला 1 पर। जब C 1 है तो नीचे वाला सिलेक्ट होगा, दिस वन, और ये वाला जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब बस ये बचा, देखें ये 2 बचे। C1 था तो ये सिलेक्ट हो गया, ये डिस्कनेक्ट हो गया, तो ये वाले भी 2 कट गए, SRAM ये इनपुट लॉजिक है। अब D पे क्या है, 0 है, 0 पे क्या आ रहा है यहाँ पे देखें, दिस इज 1, ये 1 यहाँ पे आ गया। डिपेंड ऑन द, आप जब आप एक, अब होता क्या है लेट के अंदर, हम लेट के अंदर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्राइव अ ट्रुथ टेबल, नंबर ऑफ इनपुट जितनी उसके अकॉर्डिंगली। तो हमारे पास 4 वेरिएबल फंक्शन है, तो हम उसका टेबल बनाएंगे। टेबल के जो 16 पॉसिबल आउटपुट्स हैं वो हम क्या इस लेट पे मैप कर देंगे। अब कोई भी जब इनपुट कॉम्बिनेशन देंगे उसके अकॉर्डिंगली जो भी आउटपुट है वो हमें यहाँ पे लेट के आउटपुट मिल जाएगा। तो सिलेक्ट ऑन द एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन इनपुट, आपको उसका पॉसिबल आउटपुट जो है वो एग्जैक्टली जो आपने टेबल पे ड्रॉ किया वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे फर्क नजर आ रहा है आपको, देखें ये यहाँ तक क्लियर आपको चीज, आगे बढ़ता हूँ जी। अब उसके बाद अगर हम इसकी सीक्वेंस चेंज करेंगे तो डेफिनेटली वो उसके लेट का डिफरेंस आता है, वो अभी हम आगे बात करता हूँ।
तो राइट नाउ अगर मैं स्टार्टिंग ए यहाँ से कर रहा हूँ तो इसका आउटपुट मुझे ये वाला मिल रहा है, दिस वन। अगर मैं स्टार्टिंग ए पहले यहाँ पे ए से कर दूं, ए को जो है वो i3 पे लेके आ जाऊं, तो उससे जो है वो डेफिनेटली बिल्कुल वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम आगे बात करें। फिलहाल इतना समझ लें कि आप अगर एक 4 इनपुट का फंक्शन, 4 इनपुट का आप बूलियन फंक्शन अगर आप इस लेट पे मैप करेंगे तो बाय गिविंग एनी पॉसिबल इनपुट आप उसका आउटपुट देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, पॉसिबल यहाँ पे देखें कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर ये डिफॉल्ट की इनपुट लाइंस हैं कि पहले वाला जो है वो ए जो i0 पे, बी जो है वो i1 पर है, सी i2 पे और डी i3 पर, तो ये एक्चुअल डिफॉल्ट पर है। और अगर आप इनपुट्स को आप वेरी कर देंगे, ये बात समझ लें कि आप ए को मैं i3 पे लेके आ जाता हूँ, तो उससे क्या होगा, आपका डेफिनेटली आपकी जो है एसएम टेबल बिल्कुल जो है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो एक सवाल था सर। जी सवाल पूछें जी। सर ये जो एस रैम के इनपुट्स हैं, जैसे 000 से, जैसे 4 इनपुट हैं तो 000 से लेके 111 तक 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। जी तो सर आउटपुट हम नीचे से लिखना शुरू करेंगे एस रैम्स के या ऊपर से? ऊपर से टॉप से। मैं कहता कि जब मैं अभी लेकिन सर जो रवि का सवाल था, मैं था जब ऑल जीरो करेंगे तो आप पहला वाला जो आपका पार्ट है, जो पहला वाला पहले एसएम, उसका जो है वो लॉजिक जो है वो आपको आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगी। जी लेकिन सर ये जो 0101 है ये 5 बन रहा है ना सर? 010 जी। लेकिन मैंने ये देखें सर यहाँ से उठाया हुआ 1, तो ये 5 तो मतलब हम नीचे से हो रहे होंगे। ये 5 है मतलब ये आगे थोड़ा सा इसमें लिटिल बिट थोड़ी सी और लॉजिक है, वो मैं आगे क्लियर करता हूँ। देखिए ये ए एक्चुअल हम लिखते हैं, हम ए पहले लिखते हैं, तो ए बी सी डी, तो ए जो है आपका ये है, ये 1010, ठीक है, ये इन्वर्टेड है सर, है ना? हाँ 10 बन रहा है इसमें। हाँ, और उल्टा करके देखो तो लाला 10 बन रहा है इसका, ये ऊपर उल्टा है, मतलब 10 है। देखो वहां शुरू हो रहा है, वैसे 1 वहां से शुरू हो रहा है। अब जो आपका जो अब ये भी सुन लें, जो आपका जो टेबल है, जो आप लिखते हैं टेबल, और उसको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें हम उनको रिवर्स कर देते हैं। ओरिजिनल ये है, बट वी कैन चेंज एनी टाइप ऑफ इनपुट। आप किसी भी इनपुट को कहीं पे भी रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको नेक्स्ट में नजर आ रहा है, ए आपने पहले रख दिया, मैं यहाँ पे ए जो है i0 पर है। इज इट क्लियर? ये देखें क्या लिखा हुआ है, ओरिजिनल पिन कनेक्टिविटी है, नीचे लिखा हुआ टॉप पे, नीचे देखें बॉटम में। और जब हम इसको मॉडिफाई करेंगे तो एक्चुअल मॉडिफाई भी कर सकते हैं हम। उससे क्या होगा, आपकी सीक्वेंस बिट्स की जो है वो पोजीशन चेंज हो जाएंगी, लॉजिक चेंज नहीं होगी, बिट्स की पोजीशन चेंज हो जाती है। वो थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आपको समझ सर इसमें आउटपुट फिर भी जो है 11 पिन से आ रहा है। तो बेटा 0 के बाद ये 16 से क्या मार, 0 से 15 तक होते हैं यार। 16 बच्चे गिन लिए तूने, 11 पे आ रहा है ना। 16 से क्या मुराद है? 0 से 15। आई समझ? नहीं सर 1010 10 होता है 11 12 13 14, देखें ये 10 11 12 13 14 15। 0 से, अब स्टार्ट 0 से करो ना, 1 से नहीं करो ना। रवि सही कह रहा था कि ये जो है नंबर ये 10 से आ रहा है, जब इसको हम डिवर्ट करते हैं तो ये 10 से, ये एक्चुअल 10 बन रहा है, 10 के जो है वो आ रहा है आपके पास। आगे मैं टाइम नहीं है बहुत हमारे पास क्लास में। अच्छा, ये एफपीजे का फर्दर डिस्क्रिप्शन है, मैं इसको फिलहाल स्किप कर दूँ। बहुत डिटेल इसके अंदर है कि इसका फिर वो वायर्स कैसे आपस में उनमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं सारे, और दिस एंड दैट। इंशाल्लाह होपफुल आगे इंशाल्लाह आगे जैसे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। फिलहाल इसको इतना रखें। तो एक सिंपल एक हमारे पास एक एफपीजे का ब्लॉक है, उसके अंदर हमारे पास वी हैव सम काइंड ऑफ सीएलबीज, सम काइंड ऑफ स्विच बॉक्स, कनेक्शन बॉक्स, आईओ ब्लॉक्स, ठीक है, और रूटिंग वायर्स होती हैं। और बीएलई के एक सीएलबी में मल्टीपल बीएलईज हैं, और एक बीएलई के अंदर एक एलयूटी होता है, और उसकी इनपुट्स वेरी करती हैं। इनपुट वेरी करेंगे तो एसएम नंबर ऑफ एसएम वेरी करेंगी,
जैसे जैसे आप इनपुट पाएंगे वैसे वैसे वो उतना बड़ा फंक्शन अपने पास अपने ऊपर इम्प्लीमेंट उस पर हम मैप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये एग्जांपल है, ये मैं आपको करवानी थी, जो कि बिल्कुल बेसिक आपको समझाने के लिए। इफ आई हैव अ 2x2 FPGA, एक ग्रिड साइज 2x2 से क्या मतलब है, उसमें उसमें 4 उसके अंदर जो है वो CLB होंगे। 2x2 से क्या मतलब है, 4। तो CLB 0, CLB 1, CLB 2, CLB, ये फॉर एग्जांपल है। एक छोटा सा FPGA मैंने लिया जिसमें सिर्फ 4 CLB अंदर है, ठीक है। और उसके ऊपर मुझे उसके अंदर ये कुछ कनेक्शन बॉक्स, स्विच बॉक्स हैं, कुछ स्विच बॉक्स कनेक्शन हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ 4 किस्म के, जो इसमें 5 इसमें जो है हमारे पास वो स्विच बॉक्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हमारे पास क्या और हमें क्या करना क्या है, फॉर एग्जांपल वी वांट टू इम्प्लीमेंट दिस 3 इनपुट फंक्शन, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास जो CLB ये 2 इनपुट है, ठीक है। अब अगर एक CLB के अंदर जो मैं CLB 2 इनपुट से क्या मुराद है कि उसके लट के अंदर जो है वो 2 इनपुट होगा, वो 2 इनपुट का फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकता है एक लट, ठीक है। अब अगर एक लट जो है वो 2 इनपुट है तो उसके अंदर कितने SRAMs होंगी, 4 SRAM होंगी, 4। ऐसे ही है, ठीक है। और 7 मक्स। अब इसके अंदर हमारे पास एक वहां पे यस एंड गेट सर। है। एंड गेट का आउटपुट जो है वो एक मेमोरी में स्टोर हो रहा है, फ्लिप फ्लॉप लगी हुई है, ठीक है, ऐसे ही। और वो आगे जो मेमोरी का जो आउटपुट है वो Q जो है वो आउटपुट जो है वो आगे एक XOR के अंदर जा रहा है, और XOR की एक इनपुट जो है वो बाहर से आ रही है। सर। अब इसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, यस सर। तो इस पूरे को मैं एक CLB पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा 3 इनपुट है, जबकि मेरे पास जो एक CLB है वो 2 इनपुट है। तो ये पूरा का पूरा जो है वो यस सर। सर्किट एक साथ किसी एक जो है वो CLB के ऊपर मैप नहीं हो सकता। तो आई कैन डिवाइड दिस सर्किट, मुझे सर्किट को की पार्टीशनिंग करनी, मुझे सर्किट को ब्रेक करना होगा 2 हिस्सों में। आधा मुझे एक CLB पे करना होगा और आधा जो मुझे वो दूसरे CLB पे इम्प्लीमेंट मैप करना होगा। तो मैं इसको पार्टीशन कर, देखें ये मैंने इसको पार्टीशन कर दिया। तो जो आधा जो बनता है 2 इनपुट का, तो डेफिनेटली मेरे पास एक CLB जो है जो 2 इनपुट है। और अगेन 2 इनपुट से क्या मुराद है, अभी हम इसको देख चुके हैं सारा, कि अगर एक CLB 2 इनपुट है उसके अंदर एक BLE है और उस BLE के एक 2 इनपुट का लट है, ऐसा ही है, ठीक है। तो अब आप डायरेक्टली हम जब CLB की बात करें तो हमें डायरेक्ट उसने लट दिखा दिया नीचे, अभी देखिए लट नजर आ रहा है। मैं एक मिनट इसको ऑन कर लूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प कर सकूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो ये आपको ये लट है, ये सिंपल एक लट की है। ये लट कौन सा है, CLB 1 का जो लट है वो आपको दिखा रहे वाला, देख दिस वन, बहुत ही बुरा हो गया। हाँ हाँ सर सही है। ठीक है, अब इसमें एक देखेंगे एंड गेट की लॉजिक है, और एंड गेट की लॉजिक जो है वो आगे जाके एक फ्लिप फ्लॉप में स्टोर हो रही है। तो एंड गेट लॉजिक होती है जब कोई भी दोनों इनपुट 1 होंगी तो आउटपुट 1 आएगा, ठीक है, ऐसा ही है। तो अगर 0 0 है तो भी 0 आ रहा है आउटपुट 0 0, और आखिर में 1 कब आया, जब दोनों इनपुट 1 होंगी। एंड गेट लॉजिक, तो मुझे अगर एक एंड गेट की टू इनपुट एंड गेट को मैंने जब लट पे मैप किया तो उसकी जो 4 पॉसिबल आउटपुट्स थे, मैंने उसको चारों के चारों पॉसिबल आउटपुट्स को मैंने उन चारों SRAM पे मैप कर दिया इस तरह। तो ये जो आपके पास ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, अगर मैं वापस जाता हूँ यहाँ से, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पर अगर एक ये लट की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे लट की बात कर रहे थे, जैसे यहाँ पे लट है तो ये तो 4 इनपुट का था, 16 कब थे, तो यहाँ 16 हमारे पास अब बिट्स आ रही थी। तो जब ये 2 इनपुट होगा तो सिर्फ 4 बचेंगी। तो ये 4 की 4 जो उसके जो पॉसिबल आउटपुट्स वो ये लिखे हुए यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, ये 4 के 4। तो ये अलर्ट की SRAMs हैं समझाने के लिए, ठीक है। और ये चारों के चारों अलर्ट का जो पॉसिबल आउटपुट्स हैं उसके एंड के, वो आप यहाँ पे सामने लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आउटपुट कुछ भी हो सकता है सर, ये डिपेंड ऑन द लॉजिक ना। अभी एंड गेट और होगा तो वो 0 1 1 होना शुरू हो जाएगा। अच्छा कोई भी गेट बना सकते हैं XOR होगा, अब जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मैं तो एंड इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, समझा। तो ये CLB 1 आपके पास, दिस इज CLB 1, दिस इज CLB 1, ठीक है। ये CLB के अंदर जो है 1 के अंदर जो है वो BLE है, और उस BLE के अंदर ये लट 2 इनपुट लट है, ये दिस 2 इनपुट लट, एक उसके अंदर फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है और एक उसके अंदर ये आगे मक्स लगा हुआ है, और उसका आउटपुट ये आ रहा है, ठीक है, इस वन। इसका आउटपुट आगे कहाँ जा रहा है, CLB 2 के अंदर जा रहा है। तो अगर मैं देन डेफिनेटली, अच्छा यहाँ पे एक और चीज मैंने यहाँ पे हम जो आउटपुट को स्टोर कर रहे हैं,
तो डेफिनेटली मुझे स्टोर्ड आउटपुट चाहिए जो कि फ्लिप फ्लॉप से आ रहा है, तो डेफिनेटली मैं मैक्सिमली मैंने 1 कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया ना, तो दैट मीन्स कि अब जो आउटपुट आएगा इसका लट का आउटपुट जो भी आएगा वो इस फ्लिप फ्लॉप से होके आएगा। ये वाला मैंने इसको ये वाला मैंने क्रॉस कर दिया, ये वाला कैंसिल डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है नो, ठीक है। 1 से क्या मतलब है कि अब जो भी इस लट का आउटपुट आएगा वो यहाँ से इस वाले यहाँ से आएगा, जो आपको ब्लू लाइन है यहाँ से होके आएगा, ठीक है। डिपेंड ऑन द मैं जो भी इनपुट करूँ उसके अकॉर्डिंगली वो आउटपुट सिलेक्ट होगा। अब CLB2 पे एक्सॉर इंप्लीमेंट हो रहा है, CLB2 पे एक्सॉर इंप्लीमेंट हो रहा है, और उसकी CLB2 की एक इनपुट तो एक्सटर्नल इनपुट 3 है और एक उसकी इनपुट जो है वो CLB1 से आ रही है। तो ये वाली जो है एक्चुअली यहाँ पे आके यहाँ कनेक्ट हो रही है इससे, तो आगे इंशाल्लाह आपको नजर आ जाएगा, मैं दिखाता हूँ दोबारा स्लाइड के अंदर। तो अब इस लट के दो पॉसिबल जो है वो इनपुट्स हैं, एक इनपुट 3 जो कि बाहर से आएगी और एक इनपुट जो है वो CLB1 की आउटपुट जो है वो CLB2 की इनपुट बन रही है। और यहाँ पे एक्सॉर क्या होता है, डेफिनेटली सेम इनपुट पे 1 और डिफरेंट पे क्या देता है 0, और डेफिनेटली 0 1 1 दिस इज द लॉजिक टू इनपुट एक्सॉर की जो आउटपुट है वो यही होता है 0 1 1 0। और यहाँ पे डेफिनेटली अब डायरेक्टली हम लट से जो आउटपुट लेंगे तो यहाँ हमने मक्स को वाला 0 दे, तो ये वाली लाइन जो है वो फ्लिप फ्लॉप डे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, दिस वन चला गया सर जी जी, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा दिस वन। अब और ये वाला जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, जस्ट हमने मुझे इसको पूरा करने दो, तो ये आउटपुट आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं इस सर्किट को जिस सिंपल सर्किट को अगर मैं FPGA पे मैप करने जाऊँ तो मैं इसको पूरे को एक साथ एक CLB पे मैप नहीं कर सकता बाय गिविंग द जो हमें FPGA हमारे पास मौजूद है 2x2 का FPGA, उसमें हर CLB के 2 इनपुट हैं, तो मैं इस पूरे को एक CLB पे मैप नहीं कर सकता। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, जब पार्टीशनिंग की तो आधा मेरा जो है सर्किट जो इनिशियल पहले वाला वो मैं CLB1 पे मैप कर दिया, और जो आधा जो बाकी बचा सर्किट मेरा वो मेरा एक्सॉर वाला वो मैंने CLB2 पे मैप कर दिया, और देन आउटपुट मेरा कहाँ से वो CLB2 से मेरा आउटपुट जो है वो मुझे मिलेगा। अब वापस जाएं अगर हम इस पे दोबारा वापस, तो ये देखें यहाँ पर दिस वन, तो अगर मैं इसको क्लियर करूँ तो एक्चुअल मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखें दिस वन आई एम डूइंग कि मेरा एक जो है वो कहाँ मैप होगा वो CLB, सॉरी ये 0 लिखा यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी ये CLB1 की मैं बात कर रहा हूँ, 0 की बात कर रहा हूँ, सॉरी जो पहले वाला है वो CLB0, ये CLB0 की बात हो रही है, 1 नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ 0 है, ठीक है। तो और वापस जाए हम दोबारा से, वापस क्यों जा रहे हैं, ठीक है। तो ये CLB0 में पे मैंने ये वाला मैप कर दिया, आधा मेरा सर्किट, ठीक है, आधा वाला CLB0 पे, और इसकी जो आउटपुट निकलेगा वो मेरा CLB2 पे जाके यहाँ पे इसकी इनपुट बन जाएगा, और मुझे आउटपुट कहाँ मिलेगा वो CLB3 पे आउटपुट मिल रहा है, ये मेरा आउटपुट है, ठीक है। तो ओवरऑल इसको उसका मैप किया कि पहली जो है इनपुट है वो CLB0 पे जा रही है, और इस CLB0 के ऊपर मैंने एंड गेट की लॉजिक इंप्लीमेंट कर दिया, आधा सर्किट, ठीक है। और देन उसके बाद मेरा आगे मैं बढ़ के इसका जो इनपुट है आउटपुट है वो आगे CLB2 पे चला गया, उसका इनपुट बन जाएगा, और एक इनपुट 3 बाहर से आ रही है, यहाँ पे एक्सॉर CLB2 पे एक्सॉर इंप्लीमेंट हुआ है, और इसका आउटपुट जाके मेरा CLB3 से बाहर हो रहा है, यहाँ पे देखिए दिस वन। Now I am using CLB0, CLB2 and the आउटपुट के लिए मैं CLB3 यूज कर रहा हूँ। अब इसमें ये चीज तो अब मुझे करना क्या, इसमें एक और चीज देखें, अब मुझे करना ये है कि इसके अंदर जस्ट कि अब मुझे CLB0 को CLB2 से कनेक्ट करना, तो इसके लिए वी नीड अ स्विच बॉक्स। तो स्विच बॉक्स की भी इसके अंदर थोड़ी सी प्रोग्रामिंग होती है, उसके अंदर भी वी हैव मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स। तो मुझे जिस वाली लाइन को, अब इसके अंदर वर्टिकल लाइंस भी हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं, आई जस्ट नीड कि मेरी जो ये वर्टिकल लाइन ये वाली ये कनेक्ट हो जाए, जो सीधी आ रही ये वाली CLB0 से जो आ रही आउटपुट लाइन वो जाके CLB1 की इनपुट बन जाए, ठीक है। ध्यान में देखें, तो जो ये आपको मैं अब ये जो ब्लू में येलो कलर में जो लाइन है ये बेसिकली कनेक्शन है वायरिंग में, इसको मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि CLB0 का जो आउटपुट है ये इस पे कनेक्ट हो जाए येलो लाइन के ऊपर,
आगे जाके ये CLB2 से कनेक्ट हो जाए, तो यहाँ पे देखें डेफिनेटली। अब इसके अंदर जो स्विच बॉक्स का जो अपना जो आर्किटेक्चर है, डिजाइन वो इस तरह होता है, वी हैव मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स, जो कि हर तरह के हमें कनेक्शन चाहे तो आप वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल जा सकते हैं, वर्टिकल से वर्टिकल आ सकते हैं, सीधा आ सकते हैं, राइट पे लेफ्ट पे कहीं भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना, मुझे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो मैंने इस वाले जो है ट्रांजिस्टर को ऑन कर दिया, इसको 1 कर दिया, तो ये ओपन हो जाएगा, बाकी सब क्लोज रहेंगे। तो मेरी जो सीधी वाला CLB0 का आउटपुट है वो CLB1 का CLB2 का इनपुट बन जाएगा, जब इस पे जाकर कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद मैंने एक और चीज यूज की है, स्विच बॉक्स 4 भी यहाँ पे देखें यूज हो रहा है यहाँ पे। और स्विच बॉक्स 4 का क्या हो रहा है कि CLB2 का जो आउटपुट है वो यहाँ से होके CLB3 के जाके आउटपुट से बाहर हो रहा है। मैं यहाँ पर भी इसका आउटपुट शो कर सकता था CLB2 के अंदर, डेफिनेटली थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स किया है ताकि CLB3 भी यूज हो। तो स्विच बॉक्स 4 ये भी देखें यूज हो रहा है। और अगेन आई नीड अ जस्ट डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। तो CLB2 का आउटपुट जो है वो जाके डायरेक्ट कनेक्ट होगा CLB3 के इनपुट से, और वहां से आउटपुट बाहर हो जाएगा। तो डेफिनेटली मैंने ये जो बीच वाला जो है हॉरिजॉन्टल वाला जो है आपका ट्रांजिस्टर, इसको मैंने ऑन कर दिया, बाकी सबको मैंने क्लोज रखा। तो ये बीच वाला ओपन है, बाकी सब क्लोज हैं। तो ये यहाँ पर जो है स्विच बॉक्स 4 के अंदर जो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला ट्रांजिस्टर, ये इसको मैंने ओपन कर दिया, बाकी सब क्लोज हैं। यहाँ इसको जिस तरह आप चाहते हैं कि बीच वाला क्लोज है, बाकी सब ओपन है। जब हम ट्रांजिस्टर की लैंग्वेज में बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो बीच वाला जो है वो क्लोज है, बाकी सब ओपन है। इसी तरह जब हम स्विच बॉक्स 1 की बात करेंगे तो उसमें अंदर वर्टिकल वाला जो है वो क्लोज है, बाकी सब ओपन है। अब इनकी कन्फर्मेशन बिट देख लें। CLB0 पे एंड लॉजिक है, तो उसकी 0001 है। तो देखें CLB1 पे देखें, CLB तो अब यहाँ पे आपके पास ये उनके कॉन्फ़िगरेशन बिट्स हैं। इस तरह जो हम इसको होता क्या एक्चुअली, व्हेन वी मैप एनी, जब हमारे पास कोई भी एक लॉजिक मौजूद है उसको हम सिंथेसाइज करते हैं, तो बेसिकली पहले वो इसकी फॉर्म में आती है, बिट्स की टेबल्स की फॉर्म में आने के बाद वो एक्चुअल उसका लॉजिक सर्किट बनता है, सर्किट्स बनते हैं गेट्स की फॉर्म में। फिर वो गेट्स को वो कन्वर्ट करता है, उसकी उनकी बिट्स निकाल के उनको मैप करता है FPGA के ऊपर, गिवन FPGA के ऊपर मैपिंग करने में उनकी बिट्स जनरेट होती हैं। वो बिट्स एक्चुअल आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। और वो बिट्स क्या देखिए CLB0 पे हमारे पास एंड गेट है। तो जो शुरू के जो 4 है ना, ये शुरू की 4, लुक एट दैट, वो हैं उसकी लट की इनपुट्स, लट के अंदर SRAM की वैल्यूज हैं, ये शुरू की 4। और ये 5वीं है, ये उस फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू है। तो और आपको याद हो, अगर हम वापस जाए यहाँ पर, जी, तो हमने क्या किया था कि हमने ये जो 4 लट्स की टू इनपुट लट की 4 SRAM की वैल्यूज हैं, और एक जो है हमने मक्स को 1 किया था। यहाँ पे देखें मक्स को 1 किया हुआ है। तो 4 ये और ये 5, ठीक है। तो ये 4 जो शुरू की हैं वो लट की 4 SRAM की वैल्यूज हैं, और एक जो है 1 जो है वो फ्लिप फ्लॉप का 1 है। अब आए CLB2 के अंदर। CLB2 के अंदर हमने XOR को इम्प्लीमेंट किया था, बिल्कुल सही है। तो उसके अंदर देखें यहाँ पे क्या है, शुरू के जो 4 है ना, ये 4 दीज आर 4, ये जो है उसके लट की इनपुट्स हैं, और आखिरी वाला 0 जो है वो उसका फ्लिप फ्लॉप का है। फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू है। इसी तरह स्विच बॉक्स की है, वो आपसे देख टाइम ये भी टाइम आपका एंड होने वाला है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज समझ आई हो। कोई सवाल है मुझसे पूछ लें, नहीं तो फिर मैं इंशाल्लाह लेक्चर यहाँ पर फिलहाल यहीं पे रोक देता हूँ। इंशाल्लाह कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मेरा जो आपसे सवाल था रिगार्डिंग लेक्चर्स का, आप कह रहे थे कि चेंज करना चाह रहे थे उसका ट्यूसडे का टाइम को। सर देखें, बहुत ही ज़्यादा ये जो ना लॉजिकल जो ना कोर्स है, तो अलग अलग कोर्स में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो सर अच्छा लगेगा। फिर ज़्यादा बल्किंग हो जाएगी सर, फिर जो ना कवर नहीं हो पाएगा। बस सर मैं यही चाहता हूँ, अच्छा तो कोई और जैसे आपकी मर्जी। अच्छा बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल आपकी राय का बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी भी अपनी अपनी राय दे दें। तो वैसे में जो ट्यूसडे की मॉर्निंग है ना, ऐसे कोई भी मॉर्निंग क्लास है तो उसमें काफ़ी
एग्जैक्टली सर, मॉर्निंग क्लासेस सर, इसमें थोड़ा ट्यूसडे और difficult थर्सडे होता है, को तो चेंज kindly कर आप दें। उसका टाइम चेंज कर दें आप यहाँ तो उसको थोड़ा उसको लेट कर लें, अगर आप लोग सब एग्री करते ये हैं। टाइम सही है सर, ये ये वाला टाइम टाइम सही है। डे चेंज कर दें morning सर, का डे time चेंज कर दें। सर डे Day चेंज change कर नहीं दें, करेंगे। या आप इसी के साथ कंसेक्यूटिव आप दूसरी क्लास ले लें, जैसे अभी आपने लिए थे इसके तो दो साथ आप क्लास नेक्स्ट साथ क्लास नहीं ले सर। लें। रवि मना करा, क्या करें? रवि कह रहे हैं ये दो सर वैसे हो सकता है इनको सर, पता ही क्योंकि नहीं, ये सर सोए हुए जाहिर होते सी हैं। बात है सर, अब लॉजिक